तो जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में हमें एक 60 साल के बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका सर लोहे से बना हुआ था और वो अपने सर पर ईंट मारकर बिना दर्द किए उसे तोड़ सकता था। उस बूढ़े आदमी का एक भाई भी था जिसने डंडे मार मार कर अपनी बॉडी को इतना मजबूत कर लिया था कि अब उसकी बॉडी पर कोई चीज़ असर नहीं करती थी। जबकि उनकी बहन अपनी चीख से लोगों को डरा सकती थी और उसकी हंसी सुनकर लोगों के कान के पर्दे फट जाते थे। वो रोज़ाना 5 गिलास तोड़ती और इस तरह वो अपने गले की ट्रेनिंग किया करती। बचपन से ही आयरन हेड और उसके बहन भाइयों को ऐसी खतरनाक कंफू ट्रेनिंग दी गई थी। बचपन में तो सब लोग उनमें बहुत दिलचस्पी लिया करते थे, उनकी दिलचस्प स्किल को देखकर महसूस हुआ करते थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके थे और लोगों ने उनमें दिलचस्पी लेना बहुत कम कर दिया था और ये हुनर अब उनके किसी काम का भी नहीं था और उन तीनों के पास कोई नौकरी भी ना थी और ना ही उनके पास कोई पैसे थे। इस तरह आयरन हेड पर बहुत सारा कर्ज चढ़ चुका था और वो कर्ज की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। और एक दिन लोन लेने वाले उसके घर पर आते हैं और घर का सारा कीमती सामान उठाकर ले जाते हैं, पर तभी वहाँ पर उनमें से एक आदमी आयरन हेड का सर्टिफिकेट उठाता है और उन सर्टिफिकेट को उठाकर वो आयरन मैन का मजाक उड़ाता है। आयरन मैन अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया था और अब वो अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करता है और वो 60 साल की उम्र में नौकरी की तलाश में निकल जाता है। फिर रोड पर वो कुछ लोगों को देखता है जो एक दूसरे को पैसे दे रहे होते हैं। आयरन मैन ने इससे पहले कभी इतना पैसा इकट्ठा नहीं देखा था। ये एक गैंगस्टर का ग्रुप था। आयरन मैन उनके पीछे जाने का फैसला करता है और वो उनका पीछा करते करते उनकी जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर ये सारे लोग रहा करते थे और मिलकर काम किया करते थे। अभी वहाँ एक आदमी ने आयरन हेड को बाहर निकाल दिया था, मगर उसका बॉस उसे ऐसा करने से रोकता है। उसका बॉस उसे कहता है कि रुक जाओ, मुझे अंदर की बात तो पता करने दो। वो ये सुनता है कि आयरन हेड उनके ग्रुप में शामिल होना चाहता था, तो वो सारे लोग वहाँ पर जो खड़े होते हैं सारे ज़ोर ज़ोर से हंसने शुरू हो जाते हैं। वो सारे ये सोचते हैं कि ये बूढ़ा आदमी हमारे ग्रुप में शामिल होगा। हालांकि आयरन हेड उन्हें कहता है कि मुझे अपनी ताकत दिखाने का एक मौका दो, मगर वो लोग उसकी नहीं सुनते और उसे बाहर निकाल देते हैं। अब वो घर आ गया था और रात को उसे उसकी बेटी मिलने आती है। आयरन हेड एक बहुत ही ईमानदार आदमी था। वो अपनी बेटी को ये भी नहीं बताता कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगले रोज़ आयरन हेड उन्हीं लोगों को देखता है, वो जानबूझकर उनकी गाड़ी के आगे आ गया था। इससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसलिए वो लोग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और आयरन हेड को अपने बॉस के पास ले आते हैं। और आखिरकार उनका बॉस भी इतना जज्बा देखकर आयरन हेड को एक चांस देता है और वो आयरन हेड को कहता है कि तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन से पैसे लाना होंगे। उसने हमसे कर्ज लिया हुआ है। अब आयरन हेड उस आदमी के पास जाता है। वो एक होटल में बैठकर एक आदमी के साथ खाना खा रहा था। आयरन हेड उस आदमी के पास जाता है और उसे पैसे मांगता है, पर उस आदमी ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। तभी आयरन हेड उसके खाने में थूक देता है। वो आयरन हेड की इस हरकत पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एक कांच की बोतल उसके सर पर दे मारता है। वो तो आयरन हेड था, उसे तो परवाह भी ना थी। वो खुद ही 10-12 बोतलें अपने सर पर तोड़ देता है उनके सामने। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस बिजनेसमैन को बुरा भला कहते हैं। बात से तंग आकर बिजनेसमैन अपना क्रेडिट कार्ड ही आयरन हेड को दे देता है। जब आयरन हेड वो पैसे लेकर अपने बॉस के पास जाता है तो वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बॉस आयरन हेड को 30% कमीशन भी दे देता है। वहाँ पर मौजूद बॉस का एक आदमी ये देखकर आयरन हेड से जेलस होने लग जाता है। आदमी ने कई दफ़ा बॉस के कान भरने की कोशिश की, मगर बॉस ने उसकी एक भी ना सुनी और अब आयरन हेड उनके साथ मिलकर काम करने लग गया था। इस तरह आयरन हेड एक ही महीने में बहुत ज़्यादा अमीर आदमी बन जाता है और उसने अपने घर के लिए सारी चीज़ें नई खरीद ली थी। आयरन हेड ने इस काम के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपने बहन भाइयों और मास्टर को भी। आयरन हेड ये बात जानता था कि इस काम का इनको पता चल गया तो ये मुझे इस काम से रोकेंगे। एक दिन आयरन हेड को बाहु नाम की आदमी से पैसे लाने थे। वो इस तरह उसके पास जाता है और पिछली बार की तरह अपने सर पर बोतल मारकर उसे डराने की कोशिश करता है और उससे पैसे मांगता है। और बाहु के पास उस टाइम पैसे नहीं होते, वो थोड़े से पैसे आयरन हेड को दे देता है और वो ये पैसे लेकर जब अपने बॉस के पास जाता है पर मौजूद वो आदमी जो आयरन हेड से जेलस होता था, ये देखकर आयरन हेड को कहता है कि ये पैसे तो बहुत ही कम है, हमारा ये रूल है कि हम पैसे पूरे लेते हैं। वहाँ पर मौजूद सब लोग जब आयरन हेड को ये बातें सुनाते हैं तो वो आयरन हेड कहता है कि मैं 3 दिन के अंदर ये सारे पैसे लाऊंगा। आयरन हेड ये बात कहकर चले जाते हैं, मगर जब वो रात को घर वापस जा रहा होता है तो उसे कुछ आदमी
घेर लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं और उससे वो लोन के पेपर लेकर फाड़ देते हैं ताकि ये 3 दिन के अंदर बहू से पैसे ना ला सके। और ये सारे आदमी उसी बॉस के होते हैं तो आयरन हेड से जेलस होते थे। अगले दिन आयरन हेड फिर बहू के पास जाता है और उसके पाँव पकड़कर पैसे मांगता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद तमाम लोग बहू को बुरा भला कहने लग जाते हैं। बहू इस बात से तंग आकर अपने सर पर ही ईंट दे मारता है, इससे बहू के सर से खून आने लग जाता है। और ये देखकर आयरन हेड उसका खून साफ करता है। देखकर आयरन हेड ये सोचता है कि मैं पैसे लेने के लिए कितना नीचे गिर गया हूँ। दूर खड़ी एक गाड़ी में बॉस और उसके एक आदमी ने आयरन हेड पर नज़र रखी हुई थी। बॉस को भी आयरन हेड पर शक होने लग गया था, पर वो अपने आदमी से कहता है कि 3 दिन रुक जाओ फिर देखते हैं। एक दिन आयरन हेड के तमाम बहन भाई उसके घर आते हैं और उसके घर में मौजूद नई चीज़ों को देखकर उन्हें पता चल गया था कि आयरन हेड ने ये चीज़ें कैसे कमाई। क्यों जिनके साथ उनका भाई काम करता है वो गरीब लोगों को पैसे उधार देते हैं और वापसी पर दुगने पैसे लेते हैं। उसके बहन भाई उसे यही कहते हैं कि तुमने अपनी ट्रेनिंग का कितने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। ये सुनकर आयरन हेड बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर आयरन हेड ने सारे पैसे टेबल पर फेंक दिए और उन्हें कहा कि मैं आइंदा के बाद ये काम नहीं करूँगा। जब आयरन हेड के बहन भाई इतने सारे पैसे इकट्ठे देखते हैं तो उनके दिल में भी लालच आ गया था। वो भी अपने भाई के साथ इन कामों में शामिल हो जाते हैं। जिस तरह वो लोगों को डरा कर पैसे वसूल करते थे, इस तरह वो 1 घंटे में बहुत सारी रकम कमा लेते थे। अब सिर्फ बहू ही रह गया था जिसने पैसे देने थे। तीनों बहन भाई मिलकर बहू के घर जाते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। बहू इन्हें बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये तीनों से मशवरा देते हैं कि अपना घर बेच दो। पहले तो बहू उनकी ये बात नहीं मानता, लेकिन जब आयरन हेड की बहन 2 दिन तक लगातार उसके कान में ये बात कहती रहती है कि पैसे दो, तो वो तंग आकर अपना घर बेचकर उनके पैसे चुकता देता है। वो ये पैसे लेकर बॉस के पास जाते हैं और बॉस ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उन लोगों को डांटता है जो इन पर शक कर रहे थे। बॉस ने आयरन हेड के बहन भाइयों को भी अपने साथ काम में रख लिया था। वो सब अपने हुनर से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। वो सब अय्याशी की ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। आयरन हेड की बर्थडे पर उसका हेड बॉस उसे मिलने आता है। आयरन हेड की बर्थडे पार्टी में बॉस उसे ये बात बताते कि अब हम कॉलेज स्टूडेंट को भी लोन देंगे और अगर उन्होंने वापस ना किया तो उन्हें भी हम तंग करेंगे। आयरन हेड ये बात सुनकर उससे एग्री तो नहीं था, लेकिन बॉस के डर से उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। कुछ दिन बाद बॉस के कुछ आदमी एक लड़की को तंग कर पैसे वसूल करने का कह रहे थे, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज़्यादा मजबूर थी। पास देने के लिए पैसे नहीं थे और ये बात आयरन हेड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बॉस के आदमी उस लड़की को बॉस के साथ रहने का कह रहे थे। ये सुनकर आयरन हेड का उनके साथ रहने को जी नहीं चाह रहा था, इसलिए आयरन हेड अपनी फैमिली को लेकर बोर्ड पर चला जाता है घूमने के लिए। वहाँ पर रास्ते में उसे बहू की फैमिली भी मिलती है। वहाँ पर बहू की बेटी आयरन हेड के पोते को कहती है कि हमारे इस हालत के जिम्मेदार तुम लोग हो। बच्चे को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो जैसे ही कांच की बोतल उठाकर लड़की को मारने लगता है तो बीच में आयरन हेड आ जाता है। आज पहली बार आयरन हेड को कुछ लगने से दर्द महसूस हुआ था और उसके सर से खून भी आया था। वो ये सोच रहा था कि ये सब कुछ उसके बुरे कामों का नतीजा है और वो बहू की बीवी को घर लेने के लिए पैसे भी देता है। आयरन हेड ने यह काम छोड़ने का फैसला कर लिया और उसने बॉस को जाके साफ साफ कह दिया कि मैं आइंदा के बाद ये काम नहीं करूँगा। वहाँ तो उसका बॉस मान गया, लेकिन अंदर की कहानी कुछ यूँ थी कि उसने आयरन हेड के पोते को किडनैप कर लिया। देखकर आयरन हेड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सब मिलकर बॉस के घर पहुँच जाते हैं और बॉस उनके हाथ में गन देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर आयरन हेड की बहन गलती से गन चला देती है, जिससे उन बॉस के आदमियों को पता चल गया था कि ये गन तो नकली है। जैसे बॉस और उसके आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और लड़कियों की वीडियो बनाने का कहते हैं। तो लोग लड़की को बॉस के साथ रहने का कह रहे थे। आयरन हेड ने यह सब करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बॉस ने उसे शूट करने के लिए उसके सर पर पिस्टल रख दी थी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो इस गैंग के बारे में सब कुछ जान गई थी। पुलिस ने पूरे गैंग को पकड़ लिया था और वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों को आज़ाद करा दिया था। इसके बाद मूवी के एंड में आयरन हेड और उसके बहन भाई सभी लोग ये बुरा काम छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। वो लोग ये सारे बुरा काम छोड़कर पुरसकून ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करते हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।